हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नूतन चित्रकथा में रोशनी का शैतान। रोशनी का शैतान, चित्रांकन NS धम्मी आर्ट ग्रुप। अमर ने झटके से स्कूटर रोक दिया। क्या हुआ अमर? मैंने अभी अभी चीख की आवाज़ सुनी है। शुरू हो गई तुम्हारी जासूसी? अनंतपुर अभी दूर है। यकीन करो अकबर, ज़रूर कोई चीखा था। आवाज़ जनाना थी या मर्दाना? जनाना। मैंने सुना है कि अनंतपुर में भूतों का निवास है। मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो अकबर? हा हा हा। आओ देखते हैं। ओके बाबा। अमर ने अकबर का साथ दिया। दोनों साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। मेरा ख्याल है आवाज़ इस ओर से आई है। पहले ही बता चुका हूँ, मामला भूतों का है। हालांकि सुबह के 4 बजे भूत नहीं आते। ये तो भूतों के मूड की बात है। हा हा। ऐसी बात है तो फिर भूतों से टकराने का मज़ा आएगा। सब बकवास है। क्या? खूनी पकड़ा नहीं जाता, दोष भूतों पर रखा जाता है। आ गए ना सीधे रास्ते पर। बचाओ बचाओ! एक तेज चीख की आवाज़ ने दोनों को चौंका दिया। बचाओ! वही आवाज़। खंडहर के पास उन्हें एक भयंकर दृश्य दिखलाई पड़ा। माय गॉड! ठहरो, कौन हो तुम? अमर, होशियार! अचानक मानवकृति चमकदार आग में बदल गई। खबरदार, भागना नहीं वरना हम गोली मार देंगे। अद्भुत! हा 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 हा। भयंकर अट्टहास के साथ आग ऊपर की ओर उठती चली गई। कहीं भूतों का करिश्मा तो नहीं? सहसा मानवाकृति खंडहर की दीवार पर खड़ी हो गई और इसका आकार बढ़कर दानवाकार हो गया। फिर एक भयंकर स्वर सुनाई दिया। तुम लोग कौन हो बच्चों? अमर अकबर की दानवाकार आकृति से बातचीत होती है। कहो तो इसे अपना परिचय दे दूं? दे दो। हम अमर अकबर हैं। तो तुम अनंतपुर जा रहे हो अपनी बहादुरी के झंडे गाड़ लें? हाँ हम। मेरी सलाह है तुम वापस लौट जाओ। अमर चिल्लाया। आखिर तुम कौन हो? अपने जामे में रहो लड़के। मेरे बारे में जानना मौत को दावत देना है। थाए थाए। ठहरो ठहरो अकबर! अमर के रोकते रोकते भी अकबर ने दानव पर गोलियां चला दी। हा 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 हा। अट्टहास करता हुआ दानव धीरे धीरे लोप होने लगा। यकायक अमर अकबर को लगा जैसे वहां की हवा में सांस लेना दुष्कर हो रहा है। उनके सिर चकराने लगे। टांगों ने जवाब दे दिया। दोनों बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। अमर अकबर ने होश में आ जाने पर अपने आप को अस्पताल के कमरे में पाया। यह कौन सी जगह है अमर? न मालूम। दरवाज़ा खुला। तुम लोगों को होश आ गया? लीना तुम? मैं लीना ही हूँ। तुम कैसे हो दोस्तों? हम ठीक हैं। ये कौन सी जगह है? हम कितनी देर बेहोश रहे? तुम लोग पूरे 16 घंटे बेहोश रहे और यह अनंतपुर का मानक क्लिनिक है। यानी तुम्हारे डैडी का अस्पताल? हम लोग यहाँ कैसे पहुँचे? हाँ, और एक फॉरेस्ट ऑफिसर तुम्हें यहाँ पहुँचा गया। साथ में एक लाश भी थी। गर्ल्स स्कूल की टीचर मिस रॉबर्ट की लाश। उसके भाई की लाश तो नहीं मिल सकी। लाश किसकी थी? कहीं ये मिस रॉबर्ट तो नहीं थी जिसने हमें जंगल में देखा था? जीते रहो। उसी समय लीना के पिता डॉक्टर मानक ने कमरे में प्रवेश किया। नमस्ते डॉक्टर अंकल। मेरा भी नमस्ते लीजिए। जीते रहो। वेल, रंगपुर के जंगल में तुम्हें कौन सा फ़र्ज पुकार रहा है बच्चों? मत भूलो ये मामला भूतों का है। हमने चीखों की आवाज़ सुनी और मैं भूत प्रेत को नहीं मानता। अभी तुम बच्चे हो, इन बातों को नहीं समझते। डॉक्टर अंकल ठीक कहते हैं। वैसे मैं भी भूत प्रेत को नहीं मानता। अनंतपुर में देश के अनेक प्रसिद्ध और मान्य व्यक्तियों की हत्याएं हो चुकी थी और लोगों ने इसे भूत प्रेत का करिश्मा समझ लिया। गुप्तचर विभाग ने हत्याओं की छानबीन के लिए अमर अकबर को अनंतपुर रवाना कर दिया। दोपहर में भोजन के समय अमर ने लीना और डॉक्टर मानक को रात के वाक़यात सुनाए। अमर, अगर तुम उस छुरे वाले को मानते हो तो फिर वह रोशनी का शैतान कैसे बन गया? मैं उसे सिर्फ एक अच्छा साइंटिस्ट मान सकता हूँ। वह कोई भी हो, समाज और देश का शत्रु है और उसे हम पकड़ कर रहेंगे। संध्या को होटल मेट्रो में मिस दरबीना का नृत्य और जादूगर सरकार का एक विशेष शो होने वाला था। मैनेजर पीटर स्टेज पर आया और उसने पहले दरबीनों के नृत्य की घोषणा की। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आपके सामने। अचानक लोग भय से चीख पड़े। स्टेज पर डांसर दरबीना के स्थान पर रोशनी का शैतान। है रोशनी का शैतान! शैतान! शैतान!
रोशनी का शैतान? खामोश रहो अकबर, देखते रहो। उसी समय एक औरत उठकर दरवाजे की ओर भागी। दरवाज़ा बंद है सुमन। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। सुमन, तुमने मेरी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। मौत तुम्हें ज़्यादा पसंद है। नहीं नहीं। भय के कारण सुमन बेहोश हो गई और अमर उसकी ओर लपका। थाए थाए। हा, तुमने दोबारा मुझ पर गोली चलाने की हिमाकत की है लड़के। तीसरी बार भी करूंगा। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि अपने साथी के साथ कल सुबह तक यहाँ से चले जाओ, वरना मारे जाओगे। रोशनी का शैतान लोप हो गया। बेहोश सुमन को मैनेजर पीटर की देख रेख में छोड़कर अमर अकबर वहाँ से चल दिए। आप कहाँ चल रहे हो? पुलिस स्टेशन, पुलिस थाने में। आपका यहाँ पहुँचने की सूचना मुझे मिल गई थी। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? थोड़ी देर की बातचीत के बाद, भूत प्रेतों पर मुझे भी यकीन नहीं। आपकी तहकीकात क्या कहती है? मैं किसी खास नतीजे पर तो नहीं पहुँचा हूँ। वैसे मुझे डांसर, दरबीना और जादूगर सरकार पर संदेह है। ओह, अब तो उन्हें चेक करना ही होगा। ओके इंस्पेक्टर, अब चलते हैं। मानक क्लिनिक। अब कहाँ चले? मानक क्लिनिक। लारा पम पम, हा हो। मानक क्लिनिक में। तुम ठीक समय पर आए बच्चों। कोई खास बात? सुमन ने जहर खा लिया, या उसे किसी ने जहर दे दिया है? डॉक्टर, सुमन की हालत ख़राब होती जा रही है। चलो आओ अकबर, देखते हैं। सुमन के अधर कांप रहे थे। सुमन जी, आपको जहर किसने दिया? बुक बुक बुक। डॉक्टर मानक ने सुमन को इंजेक्शन दिया, परंतु सुमन कोई बयान देने से पहले दम तोड़ गई। काश हम इससे कुछ मालूम कर पाते। मैनेजर साहब, डांसर दरबीना कहाँ है? वह मिस्टर दीपक के साथ गई है। आगरा से यहाँ आए और कल से हमारे होटल में ठहरे। यह दीपक कौन है? और जादूगर सरकार कहाँ है? अपने कमरे में। मेट्रो से चलने के बाद मानक वेला पहुंचकर अमर ने इंस्पेक्टर रमन से फ़ोन पर संबंध मिलाया। इंस्पेक्टर, मैं अमर बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर का जवाब आने पर, आप सुमन के बारे में क्या जानते हैं? सुमन का पति रोशनी के शैतान का शिकार हुआ था और होटल वाली घटना के अनुसार सुमन ने शैतान का आदेश नहीं माना और इट्स अ गुड न्यूज़, डेट्स ऑल। दूसरे दिन वे फिर से मेट्रो के समीप पहुंचे। अमर देखो, होटल से दरबीना बाहर आ रही है। वेरी गुड, तुम इसका पीछा करो और मैं दीपक से जाकर मिलता हूँ। दरबीना के लिए अकबर ही काफ़ी होगा, मैं दीपक से निपटता हूँ। दीपक के पास पहुंचकर अमर ने उसे अपना परिचय दिया और फिर, मिस्टर दीपक, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपको खतरा हो सकता है। किससे? रोशनी के शैतान से। हाँ, तुम तो वैज्ञानिक युग में जन्मे हो, फिर भी आपको आपको सतर्क करना मैंने अपना फ़र्ज़ समझा। इसके लिए शुक्रिया। मैं अपनी रक्षा खुद कर सकता हूँ, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। कितना होशियार बनता है ये लड़का, जानता नहीं क्या होने वाला है। अकबर दरबीना का पीछा करता रहा। मेरी आंखों से बचकर कहाँ जाएगी? खंडहर की एक दीवार की साइड में। दीनू, एक लड़का मेरा पीछा कर रहा है, उससे निपटो। ओके। दरबीना गायब हो गई। अकबर उसका पीछा करते करते जब उस दीवार के कोने पर पहुंचा तो अचानक उसके सिर पर कोई चीज़ टकराई और वह चेत हो गया। आ! खंडहरों के अंदर। तुम्हारा पीछा कौन कर रहा था? स्पाई बॉय अकबर। खैर, दीपक का क्या रहा? वह कागजात बॉस को सौंपना चाहता है। इस समय दीनू वहाँ दाखिल हुआ। क्या रहा? बेहोश पड़ा है बाहर। मानक विला में आकर अमर बड़ी बेचैनी से अकबर की प्रतीक्षा कर रहा था। अकबर अभी तक क्यों नहीं लौटा? तब तक अकबर ने इंस्पेक्टर बलबीर से फ़ोन मिलाकर उसे अनंतपुर पहुंचने को कहा और जैसे ही अमर ने फ़ोन रखा तो, हेलो इंस्पेक्टर बलबीर, अमर बोल रहा हूँ, आप शीघ्र अनंतपुर पहुंचिए। उसे एक चीख सुनाई दी, बचाओ! अमर ठिठक गया। छत पर रोशनी का शैतान खड़ा था। अमर, तुमने अपने साथी के साथ उस स्थान को नहीं छोड़ा। मैं तुम्हारा अंत करने आया हूँ, वापस जाना नहीं, समझे? हा, अब भी कहता हूँ लौट जाओ। यदि मैं चाहता तो अकबर की जान ले लेता, मगर अकबर कहाँ है? वह लाल महल के खंडहरों में पड़ा है। अब भी कहता हूँ लौट जाओ। हा। डॉक्टर अंकल, हमें अकबर की तलाश में जाना है। देर किस बात की है, मैं अभी गाड़ी निकालता हूँ। डॉक्टर मानक, अमर, अकबर और लीना शीघ्र कार लेकर लाल महल की ओर रवाना हो गए। लाल महल के खंडहरों के पास डॉक्टर मानक ने कार रोकी। वे कार से निकलकर अचेत अकबर के पास पहुंचे। अंकल, अकबर के सर पर चोट आई है। हैं? वह कौन है अमर? देखना तो। अंकल, आप अकबर को कार में पहुंचाएं, मैं उसे देखता हूँ। आओ लीना। अरे, ये तो दरबीना है, ये तो बेहोश है।
शाबाश लीना, उठाओ इसे, इस बोझ को भी हमें ही उठाना पड़ेगा। अकबर और दरबीना को कार में डालकर वे सीधे क्लिनिक में आए। दरबीना को शीघ्र होश आ गया। तुम खंडेरों में कैसे पहुंच गई? मुझे चांदनी रात में खंडेरों को देखने का शौक़ है, मगर आज खंडेरों में दिखाई पड़ा रोशनी का शैतान। उसे देखकर मुझे गश आ गया। ओह, तुम कैसा फील कर रही हो दरबीना? मैं ठीक हूँ और अब मैं जाना चाहती हूँ। दरबीना के जाते ही अकबर होश में आ गया और उसने सब वाक़यात बताए। मैं अब कुछ समझता जा रहा हूँ। तुम कार में बैठो, मैं एक फ़ोन करके आता हूँ। अमर ने फ़ोन पर इंस्पेक्टर रमन के नंबर मिलाए। इंस्पेक्टर, अपने कुछ खास आदमियों को लाल महल के खंडरों की निगरानी पर लगा दें। कोई खास बात देखने में आए तो मुझे सूचित करना। सुबह इंस्पेक्टर बलबीर अमर अकबर से मिला। अमर ने उसे सारी बातें बताई। तुम्हारा संदेह सही लगता है अमर, दरबीना ज़रूर शैतान से मिली हुई है। आज हम उसका पीछा करेंगे। मेट्रो। अंकल, दरबीना बाहर आ रही है, आ जाने दो पुत्र। होटल से निकलकर दरबीना एक और को बढ़ चली। आज बचकर कहाँ जाएगी? चलो अकबर, हम भी चलें। दरबीना लाल महल के खंडरों में पहुंच गई। अमर उसका पीछा करता रहा। दरबीना एक कक्ष में दाखिल हुई। वहाँ जादूगर सरकार मौजूद था। तुम आ गई दरबीना? यस बॉस। बाकी लोग अभी तक आए क्यों नहीं? पता नहीं बॉस। उसी समय मोटा आदमी अंदर आया। गजब हो गया, गायब हो गया बॉस। क्या मतलब? दीपक को इंस्पेक्टर रमन ने गिरफ्तार करके उससे वह कागजात हथिया लिए हैं। व्हाट? ये कैसे हो सकता है? तभी एक और आदमी दरवाजे में आया। बॉस, उस जगह को चारों ओर से पुलिस ने घेर लिया है। माय गॉड, ये सब हो क्या रहा है? जाओ, तुम लोग मुकाबले के लिए पोजीशन लो। अब दिखाऊंगा मैं रोशनी के शैतान का कमाल। जादूगर सरकार ने एक शीशी निकालकर उसे दीवार पर रखा। वह तीली जगह शीशी के मुंह से लगाई। तुरंत शीशी में से रोशनी का शैतान निकल आया। इसके बाद जादूगर सरकार ने माउथ ऑर्गन जैसा यंत्र निकाला और उसमें बोलने लगा, हा हा हा, आज तुम सब मरोगे, हा हा हा। अमर, अकबर और बलबीर तीनों रोशनी के शैतान पर गोलियां बरसाते हुए आगे बढ़े। धाए धाए धाए। उधर आगे बढ़ो, जो भी भागने की कोशिश करे उसे गोली से उड़ा दो। धाए 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 धाए। तुम सब मारे जाओगे, हा हा हा। जादूगर सरकार, अंकल उधर देखो। सरकार पर नजर पड़ते ही अकबर ने उसकी टांग पर गोली दाग दी। आ! लो प्यारे जादूगर, एक छोटा सा तोहफा हमारी ओर से। ओह, तुम ही हो रोशनी के शैतान। जादूगर सरकार का खेल खत्म हो गया। उसे और उसके सब साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन सुबह जादूगर सरकार विदेशी ताकतों के हाथों की कठपुतली बना था। वह अपने जादू और विज्ञापन के करिश्मों द्वारा लोगों को मूर्ख बनाता था। वह हमारे देश का सरकारी रहस्य प्राप्त करके विदेश भेजता था। लेकिन सुमन, मिस रॉबर्ट आदि की हत्याएं क्यों हुई थी? जो सरकार की असलियत को जान लेता था वह मार दिया जाता था। रोशनी के शैतान का चक्कर खत्म हुआ। अमर, अकबर और बलबीर देशद्रोहियों को मारकर चल पड़े। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नूतन कॉमिक्स की या नूतन चित्रकथा की किसी अगली कॉमिक में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।